बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 जुलाई 2021 बरोज़ एतवार 24 ज़िलक़द बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात से परेशान हैं और बदलते हालात और बदलते कानून पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं। बात करेंगे गैर कानूनियों की वो पकड़ के बारे में, बात करेंगे खुरूज वालों की, बात करेंगे एयरलाइंस की नई अपडेट के बारे में और बहुत सी अहम खबरें हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहले खबर के साथ। एक हफ्ते में 19,000 से ज़्यादा गैर मुल्की गैर कानूनी वो पकड़े गए। सऊदी अरब में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानब से गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ जारी मुहिम में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 19,812 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मुख्तलिफ रीजन्स में ज़ेर हिरासत 19,000 से ज़्यादा लोगों में से 8,570 को इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया, जबकि 10,295 सरहदी खिलाफ वर्जी और 947 को लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। बयान में मजीद कहा गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सऊदी अरब की सरहदी हदूद गैर कानूनी तौर पर वो पार करने की कोशिश करने पर 224 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें से 43% यमनी, 47% एथोपी, 5% दीगर कौमों से ताल्लुक़ रखते थे। सऊदी अरब की सरहद गैर कानूनी तरीके से अबूर करके बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने पर सरहदी मुहाफ़िज़ों ने 47 अफराद को हिरासत में लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गैर कानूनी तारकीन हैं उसको ट्रांसपोर्ट और पनाह देने के इल्ज़ाम में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सऊदी अरब और कुवैत आने वाले बांग्लादेशियों के लिए फाइज़र वैक्सीन। खलीजी ममालिक के लिए नई सफरी ज़रूरियात की तकमील के लिए सऊदी अरब और कुवैत जाने वाले कारकुनों को कोरोना से बचाव के लिए फाइज़र की वैक्सीन लगाई जाएगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक बांग्लादेश की वजारत बराए ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट ने सऊदी अरब और कुवैत आने वाले कारकुनों के लिए ताज़ा तरीन सफरी पाबंदियों के तनाजुर में वो गुज़श्ता रोज़ ये ऐलान किया है। वाज़ेह रहे खलीजी ममालिक की जानब से ये हदायत जारी की गई हैं कि ज़ायरीन को इन ममालिक में दाखिल होने के लिए फाइज़र, एस्ट्राज़ेनेका, मॉडर्ना या जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। इसमें चीन से दरामद शुदा वैक्सीन साइनोफार्म शामिल नहीं की गई थी, जिस पर फिलवक़्त बांग्लादेश इन्हिसार कर रहा है। अप्रैल तक बांग्लादेश में भारत की तैयार करता ऑक्सफोर्ड एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन वो कोविशील्ड लगाई जा रही थी, ताहम इस पड़ोसी मुल्क ने बांग्लादेश को कोरोना वैक्सीन की फ्राहमी बंद कर दी है। वाज़ेह रहे कि हर हफ्ते 12,000 बांग्लादेशी कारकुन सऊदी अरब जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद उन्हें 14 दिन करंतना में क़याम के अखराजात अदा करने पड़ते हैं, लेकिन फाइज़र की वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें करंतना की ज़रूरत नहीं रहेगी। शेड्यूल के मुताबिक कुवैत के लिए रवानगी का सिलसिला आइंदा माह शुरू होगा। बांग्लादेशी वज़ीर बराए बहबूद तारकीन और समुंदर पार रोज़गार इमरान अहमद ने अरब न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि बांग्लादेशी मेहनत कश जिन्हें बांग्लादेश में फाइज़र वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी होगी, वो मुमलिकत पहुँचने के बाद लाजमी करंतना से मुस्तस्ना होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कारकुनों को वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है और उन्हें वैक्सीन की दूसरी खुराक मुमलिकत में सऊदी हुकाम की निगरानी में दी जाएगी। हरम मक्की में ख़वातीन के ज़ायरीन के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। हरम मक्की शरीफ इंतज़ामिया ने कहा कि ख़वातीन ज़ायरीन के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया में शोबा ख़वातीन की सेक्रेटरी डायरेक्टर अल-अनूद बिनते खालिद अल-अबूद ने कहा, ख़वातीन ज़ायरीन को बेहतरीन सर्विस फराहम करने का मनसूबा मुकम्मल हो चुका है। ख़वातीन के मुसल्लों में समाजी फासले के अलावा हिफाजती तदबीर और तमाम तर खिदमात की फ्राहमी को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हरम के दाखिली दरवाज़ों पर ख़वातीन एहलकारों की तादाद बढ़ा दी गई है, जबकि हरम के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों के अलावा ख़वातीन के मुसल्लों में भी एहलकार तैनात हैं। दरअंदाजों को पनाह देना बड़े जुराइम में शामिल है। वज़ीर दाखिला सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ने कहा कि सरहदी खिलाफ वर्जी करने वाले दरअंदाजों को नकलो हमल कि ट्रांसपोर्ट, उनको रहाइश फराहम करना या उन्हें किसी भी किस्म की पनाह देना बड़े जुराइम में शामिल है। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने हफ्ते को एक ट्वीट में कहा कि दरअंदाजों को ट्रांसपोर्ट, रोज़गार या पनाह देने के सऊदी अरब के कवानीन है उसकी बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। ये अमल बड़े जुराइम में शामिल है और जो कोई भी सऊदी अरब के अमन और सलामती को मुतासिर करेगा उसे सख्ती से निपटा जाएगा। याद रहे, सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पकड़ने के लिए एक क्रैकडाउन जारी है। मुहिम के दौरान जो इकामा वो एक्सपायर वाले, इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी वाले और सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले तमाम को पकड़ कर डिपोर्ट किया जा रहा है। ड्योहेकल लग्जरी क्रूज जहाज़ की जद्दा जल्द आमद मुतवक्के।
सऊदी शहर जद्दा के कॉर्निश पर पहले दो हैकल बैन अल-अक़वामी टूरिस्ट क्रूज़ जहाज़ की जल्द आमद मुतवक्के हैं, जिसके ज़रिए मिस्र और उर्दन समेत दीगर ममालिक का सियाहती सफ़र किया जा सकेगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी की जानिब से लॉन्च किए जाने वाले प्रोग्राम हमारी गर्मियाँ हमारा मूड के नाम से चंद दिनों बाद बहरी जहाज़ की आमद का ऐलान किया गया है। इसके अलावा बहरी जहाज़ से मुतल्लिक ऐलान से चंद रोज़ पहले सऊदी वज़ारत जो दाखिला है उसने बहरा अहमर में ऑपरेशन सेंटर लॉन्च किया है, जिसका मकसद सऊदी पानियों में चलने वाले जो टूरिस्ट जहाज़ हैं और कश्तियों को सहूलतें फराहम करना है। बहरा अहमर ऑपरेशन सेंटर के इंतज़ामी अमूर सऊदी बॉर्डर गार्ड्स ने संभाले हुए हैं और सेंटर की तामीर वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर की गई है। सेंटर का मकसद सऊदी अरब में दाखिल होने वाले टूरिस्ट की मदद और उन्हें सर्विस फराहम करना है, और ये जो आला इंटरटेनमेंट किस्म का जो है इंटरटेनमेंट से भरपूर जहाज़ है, इसमें 3000 से ज़्यादा मुसाफिरों की गुंजाइश है, जबकि बच्चों और नौजवानों के लिए 30 से ज़्यादा इंटरटेनमेंट की सरगर्मियाँ जो हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। सऊदी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस बहरी जहाज़ पर 5 दिनों के सफ़र के लिए एक बंदे को $586 अदा करना होंगे, जिसमें आपको रहाइश और दीगर सहूलतों के अलावा नाश्ते समेत दोपहर और रात का खाना भी शामिल है। गुज़श्ता साल अगस्त में क्रूज़ ऑपरेटर बहरा अहमर जो है स्प्रिट ने सिल्वर स्प्रिट नामी बहरी जहाज़ पर पहली क्रूज़ सर्विस शुरू की थी। सिल्वर स्प्रिट पर सफ़र करने के लिए 2 लग्जरी पैकेज ऑफ़र किए गए हैं। खुरूजोदा की खिलाफ वर्जी करने वाले अहले खाना क्या विजिट वीज़े पर आ सकते हैं? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी होता है। आजिर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं। एक शख्स ने पूछा है कि अहलिया को खुरूजोदा पर भेजा है, मगर अब मैं इकामा ख़त्म कराना चाहता हूँ, क्या फाइनल एग्ज़िट लगाना मुमकिन है? जवादात का कहना था कानून के मुताबिक वो लोग जो छुट्टी पर जाते हैं उनका फाइनल एग्ज़िट नहीं लग सकता। वो लोग जो एग्ज़िट एंट्री पर गए हैं, जब उनकी एग्ज़िट एंट्री की मुद्दत पूरी हो जाए तो जवादात के अबशर पोर्टल पर तवासल सर्विस के ज़रिए उनका स्टेटस तब्दील किया जा सकता है, जो खरूज वलमियात का होता है। उस सूरत में फैमिली का इकामा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दीगर खरूजोदा की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद 6 महीने के बाद सिस्टम में उनका स्टेटस ऑटोमेटिकली जो है खरूज वलमियात में तब्दील हो जाएगा। वाज़ेह है वो लोग जो छुट्टी पर गए हुए होते हैं उनका फाइनल एग्ज़िट नहीं लगाया जाता। अगर कोई अपनी फैमिली का इकामा ख़त्म करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो फाइनल एग्ज़िट यानी खरूज नहाई लगाए, ताकि सिस्टम से फैमिली का इकामा ख़त्म हो जाए। बसूरत दीगर उसे माहाना फैमिली फ़ीस अदा करना होगी। ये भी ख्याल रहे सऊदी हुकूमत की जानब से 2 फरवरी 2021 के बाद उन ममालिक के शहरियों के खरूजोदा और इकामा की मुद्दत में तोसी की जा चुकी हैं जहाँ से मुसाफिरों के आने पर पाबंदी आयद है। एक शख्स ने जवादात से खरूजोदा की मुद्दत के हवाले से सवाल किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मुद्दत का वीज़ा लगाया जा सकता है। जवादात का कहना था इकामा की मुद्दत को देखते हुए खरूजोदा हासिल किया जा सकता है, ताहम खरूजोदा वीज़े की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल हो सकती है। ख्याल रहे इन दिनों कोरोना वायरस की वजह से मामलात कदरे मुख्तलिफ हैं। इस हवाले से जवादात ने उन अफराद के लिए इकामों और खरूजोदा की मुद्दत में इख्तियारी तोसी का भी ऑप्शन फ्राहम किया हुआ है, जो पाबंदी के बायस सऊदी अरब नहीं आ सकते। जहाँ तक खरूजोदा की इंतहाई मुद्दत का सवाल है तो वह 1 साल है। उसके लिए लाजमी है कि इकामा की मुद्दत भी बाकी हो, जिसकी हिसाब से खरूजोदा लगाया जाएगा। एक शख्स का सवाल था कि फैमिली मेंबर खरूजोदा पर गए हैं, उनका फाइनल एग्ज़िट लगाकर बाद में उन्हें विजिट वीज़े पर बुला सकता हूं या नहीं। जवादात का कहना था कि खरूजोदा को फाइनल एग्ज़िट में तब्दील नहीं कर सकते, और जो लोग जो है खरूज पर जाकर खरूजोदा पर वापस नहीं आते, ऐसे लोगों को 3 साल तक सऊदी अरब आने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन जो फैमिली वाले होते हैं डिपेंडेंट, उनके इससे अलग होता है। याद रहे खरूज वलमियात के हवाले से जो पाबंदी का नफाज है सिर्फ वर्क वीज़े वालों पर होता है, और जो फैमिली वगैरह की कैटेगरी में शामिल होते हैं उन्हें दोबारा आप विजिट वीज़े पर बुला सकते हैं। एयरलाइंस ने पाकिस्तान आने वाली परवाज़ें अचानक कैंसिल क्यों की हैं? गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई कंपनी ने अपना ऑपरेशन महदूद करते हुए अचानक फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी, जिससे मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एयरलाइन की जानब से अचानक परवाज़ों की कैंसिली की कोई वजह नहीं बताई गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने गैर मुल्की एयरलाइंस की जानब से परवाज़ें कैंसिल करने का नोटिस लेते हुए उन एयरलाइंस के मुसाफिरों के मसाइल 8 जुलाई तक हल करने की मोहलत दी है। सिविल एविएशन के हुक्म के मुताबिक गैर मुल्की फ़ज़ाई कंपनियों ने पाकिस्तान के लिए अचानक 80% अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी थी, जिसकी वजह से हज़ारों मुसाफिरों को पाकिस्तान आने और बैरून मुल्क सफ़र करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गैर मुल्की एयरलाइंस कतर एयरवेज़, टर्किश एयरलाइन, एमिरेट्स एयरलाइन, इतिहाद एयरवेज़ और जो फ़लाई दुबई है उसने पाकिस्तान के लिए अपनी फ़्लाइट्स को कैंसिल किया था।
فلائٹس کینسل کی ہوئی ہیں۔ اسلام آباد کے ٹریول ایجنٹ بابر حسین نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ غیر ملکی فضائی کمپنیوں کی جانب سے فلائٹس اس وقت کینسل کی گئیں جب پاکستان کی NCOC نے بیرون ملک سے آنے والی 80% پروازوں پر پابندی نہیں اٹھائی۔ بابر حسین کے مطابق یہ توقع کی جا رہی تھی کہ 1 جولائی سے پاکستان بیرون ملک سے آنے والی 80% جو پروازوں پر جاری پابندی کو ختم کر دے گا اور فضائی آپریشن مکمل طور پر بحال کر دیا جائے گا۔ اس توقع کی بنیاد پر غیر ملکی فضائی کمپنیوں نے سسٹم میں 100% پروازیں لگا دی اور بکنگ کا آغاز بھی کر دیا، لیکن NCOC ہے اس نے برطانیہ، کینیڈا اور یورپ سے آنے والی پروازوں کو 40% تک اضافہ کرنے کی ہی صرف اجازت تھی۔ سعودی عرب نے UAE سمیت 3 ملکوں پر سفری پابندی عائد کر دی۔ سعودی وزارت داخلہ نے ہفتے کے صبح نئی ٹریول گائیڈ لائن جاری کی ہیں جن کے تحت سعودی شہریوں پر پیشگی اجازت کے بغیر متحدہ عرب امارات، ایتھوپیا اور ویتنام کے براہ راست یا بالواسطہ سفر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ عرب نیوز اور سرکاری خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق ان 3 ممالک کے لیے آنے اور جانے والی پروازیں ہیں وہ آج اتوار 4 جولائی رات 11 بجے سے معطل کی جا رہی ہیں۔ وزارت داخلہ نے کہا یہ فیصلہ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز اور وائرس کی بدلتی شکل کے باعث کیا گیا ہے۔ اماراتی شہریوں پر بھی پاکستان اور انڈیا سمیت 14 ملکوں کے سفر پر پابندی عائد کر دی گئی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اماراتی شہریوں پر کرونا وبا سے متاثرہ ممالک آنے جانے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ایسے 14 ممالک جہاں سے UAE آمد پر پہلے سے ہی پابندی تھی، اب امارات سے بھی ان ممالک کے سفر کو منع کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، امارات الیوم نے اماراتی دفتر خارجہ کے حوالے سے بتایا کہ ان ممالک میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، ویتنام، زیمبیا، ڈیموکریٹک کانگو، یوگنڈا، سرالونین، لائبیریا، جنوبی افریقہ اور نائجیریا شامل ہیں۔ امارات سے آنے والی پروازوں میں گنجائش بڑھانے کا اعلان۔ سعودی ایئر لائن کی UAE سے آنے والی پروازوں میں مسافروں کی گنجائش بڑھائی جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی ایئر لائن نے کہا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کو UAE سے آنے والی پروازوں میں گنجائش بڑھانے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے سعودی عرب نے کورونا وائرس کی نئی شکل کے باعث UAE، ایتھوپیا اور ویتنام سے آنے والی پروازوں پر پابندی کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ افغانستان سے بھی آنے والی پروازوں پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے فیصلے کا نفاذ آج رات 11 بجے سے ہوگا۔ آپ کو بتائیں گے کچھ کورونا کے کیسز کے بارے میں۔ کورونا کے کیسز ایک بار پھر 1000 سے زیادہ۔ سعودی عرب میں ہفتہ 3 جولائی کو کورونا کے 1000 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ ایکٹیو کیسز 12000 سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا گیا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1148 نئے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ 1222 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 15 مریض چل بسے جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 7863 ہو گئی ہے۔ زہران میں سعودی فلموں کے 7ویں فیسٹیول کا افتتاح۔ سعودی عرب کے شہر زہران میں سعودی فلموں کے 7ویں فیسٹیول کا افتتاح ہوا ہے۔ اس کا انتظام فنون ثقافت کی انجمن دمام نے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل کلچرل سینٹر اسرا کی شراکت سے کیا ہے۔ وزارت ثقافت کے ماتحت فلم اتھارٹی اس کی سرپرستی کر رہی ہے۔ فیسٹیول میں فلم سازوں کے علاوہ مقامی خلیجی اور بین الاقوامی اداکار شریک ہیں۔ سرکاری خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق فلمی فیسٹیول 7 دن تک جاری رہے گا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔